कैरियर विंग्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपको अलजेब्रा के कुछ प्रश्न जो कि लगभग आते ही हैं, देखा गया है कि हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे आसान ढंग से, सबसे आसान और सबसे कम समय में कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिक से कैसे बनता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक की जानकारी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आपका अलजेब्रा सही नहीं होगा। तो सबसे पहले बेसिक और उसके बाद अप्रोच कि कैसे आप कम समय में तुरंत उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलजेब्रा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मेंस में तो 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अलजेब्रा से। तो क्वेश्चन है कि 7 के पावर a इक्वल टू 11 के पावर b इक्वल टू 77 के पावर c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू व्हाट। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ab अपॉन a प्लस b, दूसरा ऑप्शन है a प्लस b अपॉन ए बी, क्लियर। तीसरा ऑप्शन है आपका ए बी अपॉन ए माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। देखो मैं आपको ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि एसएससी में खेल तो ऑप्शन से ही होगा। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया। चलिए, और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लो। 7 के पावर a इक्वल टू 11 के पावर b इक्वल टू 77 के पावर c। तो कह रहा है कि c का वैल्यू बताइए। चलिए आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप बनाओ, मैं तो बता ही दूंगा, आप कहीं ना कहीं से जान ही जाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको बनाना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 7 के पावर a 11 के पावर b और 77 के पावर c ये आपस में बराबर है। मान लो ये k के बराबर है, k के बराबर है, माना आप लोग ऐसे बनाते माना कि, ठीक है। तो मान लिए कि ये k के बराबर है। डैट मीन्स कि 7 के पावर a भी k के बराबर है, 11 के पावर b भी k के बराबर है, और 77 के पावर c भी k के बराबर है। अब आप देख लो 7 के पावर a अगर k के बराबर है तो बताओ, तो यहाँ से 7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा k के पावर 1/a। इतना तो आपको जानकारी होगा। 7 का वैल्यू दिया हुआ है k के टर्म में, 7 इक्वल टू k के पावर 1/a। और अगर दूसरा स्टेटमेंट को आप ध्यान दो तो 11 के पावर b भी k के बराबर है। तो आप ही बताओ ना कि यहाँ से 11 का वैल्यू क्या होगा। 11 का वैल्यू k के पावर 1/b हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 11 का वैल्यू निकल गया। और यहाँ 77 का देख लो। अब देखो 77 में खास बातें हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन में देखो एक टर्म ऐसा होगा जिसमें और भी अन्य एलिमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो छिपा हुआ है। जैसे 77 के पावर c में ये लिख सकते हैं 7 गुने 11 है। तो देखो इसमें 7 भी छिपा हुआ है और 11 भी छिपा हुआ है। तो 77 को आप ऐसे लिखो 7 गुने 11, या फिर अभी लिख दो 77 के पावर c भी तो k के बराबर है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तो 77 के पावर c k के बराबर, तो 77 किसके बराबर होगा। आप ही लोग बोलो, जहाँ हो वहीं बोलो कि 77 जो है k के पावर 1/c के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब इस 77 में तुम देखो कि 77 जो होगा 7 × 11 है, तो 7 × 11 है और इसका वैल्यू दिया हुआ है k के पावर 1/c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आप 7 का वैल्यू निकाले हो k के टर्म में, 11 का वैल्यू निकाले हो k के टर्म में, तो लिख दो 7 का वैल्यू है k के पावर 1/a। किसी को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। और 11 क्या होगा, k के पावर 1/b, k के पावर 1/b। और देखो पहले से ये किसके बराबर है, k के पावर 1/c। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो बेस सेम है
तो इतनी सी तो बातें आपको पता ही होगा कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। तो पावर ऐड करेंगे, देखो लो 1/a प्लस 1/b, और इधर क्या है k के पावर 1/c। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। अब आप देखो, आपको ये भी पता है कि k से k कैंसिल हो जाएगा, डैट मीन्स कि 1/c किसके बराबर हो गया, 1/a प्लस 1/b। ओके, अब देखो 1/c जो है 1/a प्लस 1/b के बराबर है, तो यहाँ से आप c का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आप और सोल्व कर लो, 1/c क्या हो जाएगा, ab और a प्लस b। तो 1/c का वैल्यू है a प्लस b बटा ab। तो आप ही बताओ ना कि c का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, ab/a प्लस b। तो ये आपका आंसर आ गया। आप देख लो कहाँ पे है ये ऑप्शन। ओके, तो ये जो तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का बेसिक वे है, आपको ये तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तरीका नहीं जानिएगा तो सबसे पहले ये तरीका ही नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, और जब क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा। ऑब्जर्वेशन देखो कैसे स्टार्ट होता है, आप देख लो, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका नहीं बल्कि यही तरीका इसी में छिपा हुआ, जो भी ऑब्जर्व करेंगे कि कम लिख करके तुरंत आंसर कैसे लाएंगे। देख लो, ये सब आप लिख लोगे। चलो अब देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, 7 के पावर a इक्वल टू 11 के पावर b इक्वल टू 77 के पावर c, और आपको निकालना है यहाँ से c का वैल्यू। कोई बात नहीं है, आप देखो इसी को स्प्लिट करो, यही तो किए होंगे, इसी को स्प्लिट करते हैं। लिखो 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर 1। अब पावर 1 जरूर लिखेंगे, 7 के पावर 1 इक्वल टू 11 के पावर 1 77 के पावर 1 हो गया। यही तो हुआ, 77 को तोड़े तब। अब देखो इस 7 के बेस को कंपेयर करो, यहाँ पे 7 के पावर 1 है और यहाँ पे 7 के पावर क्या है a। तो देखो आंसर लास्ट में एकदम देख लो कहाँ पे आया होगा, देखो 1 को कंपेयर करेगा a से, मतलब इसका पावर और इसका पावर को डिवाइड में रेशियो में लिख देंगे 1/a। अब आप देखो 11 को 11 से कंपेयर करो, 1 है और यहाँ b है तो 1/b, और यहाँ देखो 1 है और यहाँ c है तो इक्वल टू 1/c हो गया। देख लो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। तो देखो a प्लस b इक्वल टू 1/c, तो c का वैल्यू क्या हो गया, ab/a प्लस b। आ गया आंसर आपका, तुरंत कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब आपको तुमको लगेगा कि ये कोई ट्रिक है, दिस इज़ नॉट ए ट्रिक, दिस इज ओनली ए ऑब्जर्वेशन, कि आपको पता चला कि क्वेश्चन बनाते समय वो लास्ट लाइन क्या लिखा था। आप इतना लाइन लिखे ही नहीं, इतना लाइन आप मन में किए और जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे आप आ गए। मुझे लगता है कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आप इसका कुछ प्रैक्टिस कर पाओ। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, बहुत ही ज़्यादा आसान। 5 के पावर a इक्वल टू 4 के पावर b इक्वल टू 100। अब कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/a प्लस 1/b। अब इसका ऑप्शन है आपका -1, ये ऑप्शन है, b है -1 प्लस 1, c है 2 और d है 0। अब आप देखो सेम क्वेश्चन है। अब देखो 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 5 और 4 के बेस में। तो देखो 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 25 चौको 100, मतलब 5 का स्क्वायर और 4 की पावर 1, यही तो 100 के बराबर है, 100 के पावर 1 के बराबर है। अब आपको कंपेयर कर देना है, ये 2 है और ये a है तो 2/a हो गया। ये 1 है, ये b है तो 1/b, और ये 1 है और इसका भी 1 है तो 1/a 1। तो हो गया 2/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या आ गया, 1/1 1। तो देखो आंसर आ गया।
ओके, तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका प्रैक्टिस के लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस शीट का, देख लो। 2 के पावर a इक्वल टू 3 के पावर b इक्वल टू 12 के पावर c, और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ c इंटू a प्लस 2b डिवाइडेड बाई ab। ये क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है -1, सी है 2 और डी है -2। यही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन बनाइए, अब वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। ओके, चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको। मैंने अभी आपको बताया कि 12 है, 12 के पावर सी को क्या लिखोगे? 2 और 3 के बेस में। तो देखो सबसे पहले आप कोशिश करोगे सर 4 12 होता है, तो 3 तो मिल गया, लेकिन मुझे 4 नहीं चाहिए था, मुझे 2 चाहिए था। तो 4 को क्या लिखोगे मेरे भाई? 2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1 इक्वल टू 12, तो ये 12 के पावर 1 हो गया। अब कंपेयर कर देंगे, देखो ये 2 है और ये a है, 2/a प्लस ये 1 है या b है तो 1/b, और ये 1 है और ये c है तो 1/c। अब सोल्व करेंगे, c इंटू a प्लस 2b बटा ab का वैल्यू लाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, लिखा लो। ab यहाँ पे है, a से a कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2b और यहाँ पे आ गया a। तो देखो 2b प्लस a का वैल्यू इक्वल टू 1/c। तो 2b प्लस a, या फिर ab को भी तुम लिख सकते हो। ab को क्या लिख सकते हो? c इंटू 2b प्लस a। तो देखो ab इक्वल टू निकल जाएगा c इंटू 2b प्लस a। अब आपको ये पता हो गया कि c इंटू a प्लस 2b का वैल्यू ab आ गया, मतलब ये अपने आप में ab है और नीचे ab ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ab से ab कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, तुरंत बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 72 के पावर z। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है 4xy अपॉन 2x प्लस 3y। ऑप्शन है 4z, दूसरा ऑप्शन है 4/z, तीसरा ऑप्शन है 2z। देखो z है, एक 2 है भाई, और चौथा ऑप्शन है आपका 3/z। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो 72 है, यहाँ पर आपको ये पता है कि 72 है, आपको ये भी पता है कि 72 कैसे आएगा? 9 8 72, 8 इंटू 9 72 आ जाएगा। अब देखो 8 मुझे नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत। मुझे चाहिए 9 नहीं, 3 चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यही तो 72 के बराबर है, 72 के पावर 1। ओके, अब बस कंपेयर कर देंगे, ये 3/x, देखो 3/x। ओके, और ये क्या है? 2/y इक्वल टू 1/z। कोई इशू नहीं ना है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आपको देखो उसका वैल्यू चाहिए z के टर्म में। देखो सबसे पहले सिंपल सी काम कर देते, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 3y प्लस 2x इक्वल टू 1/z। कोई दिक्कत? अब देखो 2x प्लस 3y, देखो 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो z के टर्म में या एक्स वाई के टर्म में, जिसके टर्म में लाओ, लेकिन 2x प्लस 3y तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इसका वैल्यू चाहिए। तो 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है, xy/z। बस इसके जगह पे xy/z पुट कर दीजिए। 4xy ऑलरेडी है और 2x प्लस 3y के जगह पे xy/z है। ठीक है, आप देखो xy से xy कैंसिल आउट हो रहा है,
ओके, तो देखो ये जेड ऊपर चला जाएगा तो आ गया 4z, 4z आ गया। तो अब आप देख लो, आपने इस सीरीज में अभी तक मैं आपको बताया कि कितना इम्पोर्टेंट तरीका है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक से भी बताया, कॉन्सेप्ट से भी बताया और टेक्निकली भी आपको मैंने सोल्व करके बता दिया कि कैसे जल्दी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपका टारगेट तो यही है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बन जाए और एक्यूरेट बने। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। तो अब आपको अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आप चाहते हो कि मैं आगे इसी प्रकार से आपको अलजेब्रा बताता रहूं, कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते रहूं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर अच्छा सच में लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज भर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।